हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म की जो है अंतिम तिथि है। तो जो भी बच्चा जैसे फॉर्म नहीं फिल किया है तो आज अंतिम तिथि है, फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो कल से लेट चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। 1 से 7 मई तक भी आप फॉर्म भर सकते हो, बट उसमें लेट चार्ज आपको देना पड़ेगा। ओके, चलिए। जैसे जो SC ST हैं उनका 1000 लगेगा, और जो जनरल OBC EWS में आते हैं उनको फिर 2000 देना पड़ेगा, जो अदर स्टेट से हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? बताएंगे सब लोग। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, या 6 वर्ष का, या 2 वर्ष का, या कोई निश्चित काल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न है, टेलीकम्युनिकेशन सेवा का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? IRDA, सेबी, CERC या TRAI? किसके द्वारा किया जाता है इसका नियंत्रण? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो नियंत्रण है टेलीकम्युनिकेशन का, ये TRAI संस्था के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पुराना करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में लगाता हूँ हमेशा प्रैक्टिस सेट में। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो ये जो आयोजित किया गया था, ये किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हैं कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हैं कौन? चौथा का जवाब दीजिए सब लोग भाई। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो इस समय वित्त मंत्री हैं वो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी, जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इसमें बताइए कौन है वो भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं इसमें से? JRD टाटा, अनिल अंबानी, रविंद्रनाथ टैगोर, या सतीश धवन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं इसमें। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है किससे? सेंटीमीटर सेकंड से, या किलोमीटर प्रति सेकंड से, या रिक्टर स्केल से? भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है किससे? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही, मतलब फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो आप लोग। तो भूकंप की तीव्रता जो आंकी जाती है वो रिएक्टर स्केल से जो है आंकी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 2 छल्ले होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं? बताएंगे सब लोग। ओलंपिक लोगों में जो है कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 होते हैं टोटल। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, या प्रो श्याम पित्रोदा को, या प्रो UR राव को? सफ़ेद, हालांकि इसको मतलब श्वेत लिख दिया जाता है, तो श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है? रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यहाँ पे 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है ना, परिवर्तन निहित है। अगला प्रश्न, ये तो सभी को आना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चिन्हित जो है चक्र में कितनी तीलियां हैं? 12, 24, 36 या 48? तो टोटल 24 तीलियां हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका रेशियो क्या है? बताइए, रेशियो क्या है? 2:3 या 3:4? लंबाई और चौड़ाई का बताइएगा आप लोग, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है?
भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है भाई? सभी लोग जवाब देंगे। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या थल सेना अध्यक्ष? तो भारतीय रक्षा सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है भाई, राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल है या बुध है या शनि है या बृहस्पति? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। बृहस्पति है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगला प्रश्न है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में या राजस्थान में या उड़ीसा या महाराष्ट्र में? रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार कौन है भाई? बताइए, टेलीविज़न का आविष्कार। पिछली बार टेलीफोन का पूछा गया था। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है भाई? तो टेलीविज़न पूछे तो जेल बेल्ट, ठीक है। टेलीफोन पूछे तो ग्राहम बेल। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु या महाराष्ट्र? फिफ्टीन का जवाब दीजिए सब लोग। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पूछे तो बिहार का है, बड़ा ऑप्शन में है ही नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत से, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से, या पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील से, या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कोच हैं वो कौन है? बताइए कौन है भाई भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच? 17 का जवाब दीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो वर्तमान कोच हैं रवि शास्त्री हैं। 17 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल सरल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर भारतवर्ष में कितने प्रदेश तथा संघीय क्षेत्र हैं? तो प्रदेश तो टोटल 28 हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोई नहीं है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे सही होता था, बट यहाँ पे आपका 28 और 8 होगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में जो है कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो अपना ही राज्य है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे बिहार की सीमा को स्पर्श करता है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए सब लोग। वो कहलाता है इमल्सन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? बताइए, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, और दूसरी 1556 में हुई थी, और तीसरी 1761 में हुई थी। पहली जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरी हुई थी। अगला प्रश्न, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? अपने ही देश भारत में हुआ था। 22 का ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी बताइए? अकबर महान, शेरशाह सूरी, शाहजहां या लॉर्ड डलहौजी? तो सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? 1942 या 1944 या 1943 या 1945? 24 का जवाब दीजिए सब लोग।
तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? किस देश ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है भाई? जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना या ब्राज़ील? किस देश ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? ब्राज़ील ने जीता है। 25 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है, बचाई जाती है? पेटेंट के रूप में, या मार्का के रूप में, या व्यापार के रहस्य के रूप में, या जीआई के रूप में? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। और अब आप लोग तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 9 जून को एग्ज़ाम होगा। अप्रैल आपका गया, मई पूरा आपके पास पढ़ने का समय है, तो लग जाओ, डेली आपको अब पढ़ना है, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जीआई यानी कि भौगोलिक संकेत के रूप में, ठीक है ना। चलिए, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, हिमालय में, या दक्षिणी ध्रुव में, या उत्तरी ध्रुव में? हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ? तो ये पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है बताइए? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। लौह की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए की कमी से, या विटामिन सी की कमी से? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं बताइए? सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 1, 4, 5, 7। ये क्वेश्चन अभी जो है यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सूर्य प्रकाश में जो टोटल रंग होते हैं वो होते हैं 7। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृहत ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णमासी को, अमावस्या को, अर्ध चंद्रमा के समय? चंद्रमा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो वृहत ज्वार भाटा कब आता है? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। और कल जो क्लास का टाइमिंग है वो फिक्स कर दूंगा मैं, तो डेली टाइम से आप लोग देखेंगे कल से क्लास। तो वृहत ज्वार भाटा कब आता है? अमावस्या को आता है। 30 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा था क्या? फतेहगढ़, दौलताबाद, औरंगाबाद या फतेहगिरी? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी तथा इसका नाम रखा था क्या? दौलताबाद नाम रखा गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को, धन्वंतरी को, कौटिल्य को या पाणिनि को? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है ज्ञान, मानवता, अनुशासन या शिष्य? सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है क्या? शिष्य होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डूरंड लाइन किनके बीच खींची गई है? जैसे रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में है, तो डूरंड लाइन किन के बीच खींची गई है? किन किन दो देशों के बीच में खींची गई है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? जैसे विटामिन ए की कमी से आपका जो है
रतौंधी होता है, बी से आपका बेरी बेरी होता है, सी से आपका हो जाएगा स्कर्वी और डी से आपका रिकेट्स होता है। ऑप्शन ए आपका, सॉरी ए ही करेक्ट होगा, बट यहाँ पे विटामिन सी लिखा हुआ है, तो 37 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव आहार में लोहे की न्यूनता के कारण होता है घेंघा, रिकेट्स, आरक्तता या स्कर्वी। मानव शरीर में अगर लोहे की कमी आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है बताइए? आरक्तता हो जाती है, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से में पर होता है? फेफड़े, त्वचा, रक्त या यकृत में? ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से पर होता है? रक्त पर होता है, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है वायुवाहित रोग का, संक्रामक रोग का, ऋतु परिवर्तन का या जलवाहित रोग का? हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोग का है ये, ठीक है ना, एक विशिष्ट उदाहरण हैजा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था किस सन में? 1904 में या 1902 में या 1903 में या 1901 में? नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था कब बताइए? तो नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ था 1901 में शुरू हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छपाई की मशीन का आविष्कार किया था किसने? जॉनसन ने, जेसी पेरियर ने, सैमुअल मोर्स ने या जॉन गंटेनबर्ग ने? छपाई की मशीन का आविष्कार किया था किसने? जॉन गंटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था कौन? भारत द्वारा जो है छोड़ा गया पहला उपग्रह था कौन? एनसेट, फर्स्ट ए, आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर? तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, ये 1975 में छोड़ा गया था, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में? बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है कितने मीटर? बताइए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितने मीटर होती है? तो 20.12 मीटर होती है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस से 100% कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कल मैं क्वेश्चन ये करा था ना कि ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे होता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ये, तो फिल्म से संबंधित, सिनेमा के क्षेत्र में। तो कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है पाथेर पंचाली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन या रोम में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, कॉल्स नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वेज नहर मध्य सागर को किससे से जोड़ती है? स्वेज नहर मध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, त्वचा के अध्ययन को जो भी कहते हो आप लोग बताइएगा अपना आंसर। आज की ये क्लास थी जीके जीएस की, जितने भी आपके जो हैं प्रश्न सही हुए हों अपना स्कोर जरूर बताना। 50 में चाहे आपके 15 सही हुए हों, चाहे 20 सही हुए हैं, 20 भी अगर आपका जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है स्कोर आपका, क्योंकि अभी मेन तैयारी अब आपकी होगी। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, 1 महीने 40 दिन बचते हैं, तभी सभी स्टूडेंट की जो तैयारी होती है वो ठीक ठाक ही होती है। जो पढ़ेंगे वो मतलब वो याद होगा माइंड में। तो आज की क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। बाकी कल जो डेली क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पे बीएड प्रेस परीक्षा की,
वो क्लासेस का जो टाइमिंग है मैं फिक्स कर दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और टाइम से आप जो है अपनी क्लास देख पाएँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।